मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ कैसे रहा जाए, जिसको जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था शायद, एंड ये जस्ट उसका इलैबोरेशन है। इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ स्टिल जो भी मतलब मुझे ऐसा जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बस इसको शेयर कर रही हूँ। जैसे पहले तो हमने सॉर्ट किया था कि अगर आपको प्रॉब्लम फ्री लाइफ रहना है, तो क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम्स और इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को आपको पूरी तरह से सही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम्स यानी कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, तो आपको खाना चाहिए ही चाहिए। और वो भी अगर मतलब अगर आप चाहते हैं आपको लाविश लाइफ मिले, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए और काम कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग इट, ठीक है? मेरे हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो चीज़ें चाहिए, वो चाहिए। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट कहा आता है कपड़ा, रोटी, मकान। मैं एक और ऐड करती हूँ पीस ऑफ माइंड। तो ये सब तो चाहिए। बट इसके अलावा कुछ इमेजिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले ने ऐसे क्यों बिहेव किया? दुनिया ऐसी क्यों है? लोग ऐसे क्यों हैं? या फिर ये काम मैंने किया है, मुझे लोग अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा इम्पोर्टेंस मतलब लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि मोस्टली शादियों में देखा था ये सब कि लोग अपने मतलब रिस्पेक्ट के लिए बेग कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि शादियों में ख़ासकर ऐसा होता है कि जी फूफा जी, जीजा जी ऐसे मतलब वो क्रेव कर रहे थे कि मुझे मुझे इज़्ज़त दो। तो ये सब एक्चुअली मेरे हिसाब से शायद इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, हम पहले तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद फिर हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि रियल प्रॉब्लम्स को भी हम कैसे मतलब मेरे हिसाब से जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 मेजर एरियाज़ हैं जिनको हमें फ़ोकस करना होता है। एक तो हेल्थ, जिसको आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप उसको नेग्लेक्ट करोगे तो आपकी पूरा जो आपका लाइफ़ है या पूरा जो मेंटल बैलेंस है, मेंटल प्लस फिज़िकल बैलेंस वो हिल जाएगा। तो फर्स्ट ये आ सकता है। दूसरा है जो है कि मनी, कि अगर आपको सर्वाइव करना है और अच्छे से सर्वाइव करना है, तो आपको पैसा तो चाहिए। बस कुछ हो नहीं सकता, पैसे का अल्टरनेटिव नहीं है। या फिर हो सकता है कि अगर आप ट्राइबल एरिया में हो, जहाँ पे बस पेड़ से तोड़ना है, खाना है, एक प्रॉपर सोसाइटी है, मतलब अच्छा खासा, तब तब हो सकता है। बट अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में हो या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तब तो तब तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है? और तीसरा जो है वो है मेरे हिसाब से इमोशंस, राइट? अब हम पहले इसको देखते हैं हेल्थ को। हेल्थ में क्या है कि अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे तो नेचर के कुछ रूल्स हैं। मतलब आप उन रूल्स को बहुत बहुत ज़्यादा बेंड कर सकते हो, लेकिन रूल्स तोड़ नहीं सकते। एक लिमिट है, जब तक आप उसको बेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप उसको बेंड नहीं कर पाओगे या फिर उसको तोड़ नहीं पाओगे। जैसे क्या कि मतलब सिंपल-सिंपल से रूल्स हैं कि आप जैसे मतलब कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है। आपने जो भी खाया, वो हो सकता है उस समय आपको परेशान ना करे, लेकिन अगर आप यही इसी तरह मतलब आपका डाइट सेम ही रहेगा, तो 3 महीने, 4 महीने या फिर मतलब कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम आप ऐसा होगा कि आप लंबे समय तक खा नहीं पाओगे या फिर आप उस डाइट को नहीं कंज़्यूम कर सकते। अगर ऐसा है तो मतलब आपने अपने अगर आप ब्लेस्ड हो एक्चुअल में कि अगर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपको पता है आउटकम क्या होने वाला है। तो जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मेरे मेरे नोन में कोई है, तो उनको तीखा खाना या फिर बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब मतलब धीरे-धीरे कंज़्यूम करते अब ऐसा टाइम है कि वो एक्चुअल में कुछ बाहर का तो क्या घर का भी मतलब बहुत ही सॉलिड फूड नहीं खा सकते। तो एक लिमिट है जब तक आप बेंड कर सकते हो नेचर के रूल्स को, उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब ये समझ लेना कि आपका बॉडी और आपका माइंड पूरी तरह से नेचर का स्लेव है या फिर नेचर के आप गुलाम हो। ये समझ जितना आप जल्दी समझ जाओगे, उतना ज़्यादा आप ठीक रह सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से तो आप हेल्थ को मतलब देख सकते हो। प्लस आप उसको छोटी-छोटी टास्क में या फिर मतलब ऐसा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने हेल्थ के मेंटेनेंस को, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से मैं रेगुलरली साल में 365 डेज़ तो क्या, मैं 3 महीने भी रेगुलरली जिम नहीं जा सकती। मतलब मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है ये। मैं ये नहीं कह रही कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट मेरा ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं डेली डेली जा पाऊँ। तो आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, मतलब बेसिकली क्या है, बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आप डेली कर रहे हो उसको किस तरह से करा जाए कि आपका गोल भी अचीव हो जाए और आपको पता भी ना लगे। जैसे आप डेली टास्क अपने खुद के टास्क कर सकते हो, राइट? या फिर मतलब आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये सॉर्ट आउट करना बहुत आसान है। आप बस 2-3 महीने अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करो। एक पॉइंट आएगा मतलब कि हाँ, जैसे जैसे कुछ भी अपने आप को छोड़ दो आप। तो आप छोड़ दोगे तो क्या होगा कि बेसिक नेचर है कि हमें आराम चाहिए। हमें नहीं ये है कि हमें कुछ नहीं करना है, प्लस हमें जितना मन करे उतना खाने को मिल जाए। मतलब
जितना ज़्यादा खाने को मिल जाए बाहर का खाना, आप छोड़ दो अपने आप को, और बट ऑब्जर्वेशन मोड में रहो। आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ठीक है, आप खाओगे, बाहर का खाओगे, कुछ नहीं करोगे, बट एक लिमिट है जब तक आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपकी बॉडी बॉडी और माइंड खुद ही अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। जहाँ आप कोई बात समझ में आई, वहीं आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन एंड में वहीं आना है कि मुझे सही खाना ही पड़ेगा या सही तरह से एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ये मेरा मजबूरी है, ठीक है? उसके हिसाब से आप देख लोगे कि हाँ, एनालाइज़ कर लोगे कि हाँ, ये मेरे लिए फ़ीज़िबल है, ये मेरे लिए आसान है, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, ये हो गया, ठीक है? प्लस डाइट का है कि आप मतलब मिक्स एंड मैच करके थोड़ा-सा देख के इधर-उधर करके आप देख सकते हो कि हाँ, क्या चीज़ें हैं। प्लस मेरे हिसाब से नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ों के बारे में। अम, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा हेल्थ को लेके अलर्ट या हेल्थ को लेकर एक्टिव उस टाइम पे होते हैं जब हमारा कोई नोन, हमारा कोई रिलेटिव या हम खुद हॉस्पिटल में होते हैं। तो क्योंकि हमें जब पता होता है ना, अच्छा ऐसा हो जाएगा या ऐसा होने वाला है, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में या रिलेटिव में कोई ऐसा है जिसको डायबिटीज़ है या फिर स्टोन है, किडनी स्टोन है, दर्द हो रहा है पेट में, या फिर दाँत में दर्द है, तो आप उस चीज़ को लेके एक्टिवली अलर्ट हो गए क्योंकि आपको पता है ये आउटकम क्या आने वाला है। तो अगर उस चीज़ की नॉलेज है आपको, तो आप अच्छे से एक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ले सकते हो कि हाँ, इसको खाने से ये होगा, इसको ये करने से ये होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक तरह से हो गया, ये आपको हेल्थ को आप आपने सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो, वो है मनी को सॉर्ट आउट करना। अब मनी में क्या है कि अभी आज के टाइम पे 3 तरीके हैं मनी को देखने के। या तो आप जॉब कर सकते हो, या तो बिज़नेस कर सकते हो, या तो फैमिली में इतनी वेल्थ है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अंबानीज़। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो मतलब जिसका है उसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं हम।